हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं पद्मे शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं बोचम। कल अपन लोगों ने आठों कर्मों के 8 दृष्टांतों के माध्यम से कर्मों के स्वभाव को जाना था और उसी तरीके से आचार्य भगवंत ने उदाहरण भी दिए। अब आगे आचार्य भगवंत 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को कहते हैं। पंचनवदौण्य 28 चौरु कमेण ते नौदी ते उत्तरम स्वयं वा दुगपणगम उत्तरावन्ति। पुनः पंचनवदौण्य 28 चौरु कमेण ते नौदी ते उत्तरम स्वयं वा दुगपणगम उत्तरावन्ति। क्रम सा लगाएंगे अपन। पंच नव दौड़नी, पंच यानी ज्ञानावरणी की 5, नव दर्शनावरणी की 9, दौड़नी वेदनी की 2, 28 मोहिनी की 28, चौरो आयु कर्म की 4, कमेण ते नवदी, क्रम से लगाना। ते नवदी है ना, नवदी माने 9, 90 और ते माने 3 अधिक यानी 93। नाम कर्म की कितनी प्रकृति है? 93। और ते उत्तरम स्वयंवा, अथवा स्वयं माने 100 और ते उत्तरम 3 आगे कर दो तो 103 प्रकृतियां भी मानी जाती हैं भेद की अपेक्षा से। दुग गोत्र कर्म के 2 भेद, पणगम अंतराय कर्म के 5, ऐसे उत्तरावंती, ऐसे उत्तर भेद लगा लेना चाहिए। ठीक है, पुनः एक बार देखते हैं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु कर्म की 4 और नाम कर्म की 2 प्रकार से बताएं। ये अभेद विवक्षा से ते नौदी और भेद की अपेक्षा से कहे हैं ते उत्तरम स्वयं 103 प्रकृति। दुग गोत्र कर्म की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार से उत्तर भेद आचार्य भगवंत ने कहे हैं। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि 5 आपने ज्ञानावरणी कर्म के भेद कहे, तो 5 ज्ञानावरणी कर्म के कौन कौन से भेद हैं? तो आप सामान्य से मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनापरय ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी, ये 5 ज्ञान के भेद हैं। देखो, ज्ञान के भेद 8 होते हैं लेकिन आवरण 5 ही होते हैं। मति, श्रुत, अवधि, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि, ये 3 सम्यक और मिथ्या होते हैं। तो सम्यक और मिथ्यापना तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक हो जाते हैं। तो ये तो आवरण नहीं है। इस सम्यक मिथ्यापना तो मिथ्यात्व सम्यक की अपेक्षा से, लेकिन आवरण 5 ही होते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है ना। इसी प्रकार नव दर्शनावरणी के कितने भेद हैं? 9। तो कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। ठीक है, ये तो 4 मूल में दर्शनावरण है और 5 निद्राएं भी दर्शनावरणी के भेदों में आती है। 5 निद्राएं भी। तो आचार्य भगवंत ने 5 निद्राओं को भी लिया है, क्योंकि निद्रा के वशीभूत होकर के जीव दर्शनावरणी कर्म का बंध करता है, इसलिए इनको भी लिया। अब आगे आचार्य भगवंत इस गाथा छंद के बाद दर्शनावरणी के उत्तर भेदों में से निद्राओं का कार्य बताते हैं। थी नुदिये नुट्ठविदे सोवधि
कम्मं करेदि जम्पदिवा निद्दा निद्दुदियेण ये न दिट्ठी मुग्गादिदुम सक्को। पुनः उच्चारण करते हैं। थी नुदिये नुट्ठविदे सोबधिकम्मं करेदि जम्पदिय निद्दा निद्दुदियेण न दिट्ठी मुग्गादिदुम सक्को। बहुत अच्छी बात कह रहे। सबसे पहले थी स्त्यानग्रद्दि के उदय से, स्त्यानग्रद्दि निद्रा के उदय से क्या है? उट्ठविदि, उठाया जाने पर भी सोबधि, सोता रहता है। कितनी अच्छी बात कही। स्त्यानग्रद्दि निद्रा के उदय से उट्ठविदे, उठाए जाने पर भी सोबधि, सोता रहता है। और उस नींद में क्या करता? कम्मम करी थी, जंप दिया। उस नींद में ही वह कर्म को करता है, अनेक कार्य करता है, और जंप दिया तथा कुछ बोलता भी है। स्त्यानग्रद्दि निद्रा कर्म का उदय ही रहता है कि उसे ये पता नहीं रहता कि मैं नींद में कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके उदय में जो काम उसने कभी नहीं किए थे, ऐसे कामों को भी वो कर लेता है। जैसे मान लो स्त्यानग्रद्दि कर्म का उदय आया, उसने कभी पानी में वह उतरा ही नहीं है, कभी भी तालाब नदी में वह गया नहीं है, लेकिन स्त्यानग्रद्दि कर्म के उदय से वह भागता हुआ, दरवाजा खोला और भागता हुआ और छलांग लगा देता है नदी में, और तैर लेता है, तैर करके पुनः निकल करके आकर के घर में सो जाता है। सुबह देखते हैं लोग तो सारे बिस्तर गीले दिखाई देते, आखिर कहाँ गया था? उससे पूछा जाए तो वो नहीं बता पाता। और यदि मान लो उस स्त्यानग्रद्दि के उदय में जो काम आज तक नहीं किया, और यदि वो काम करता है और वहाँ में आवाज़ दे दे करके हम उसकी नींद को खोल देते हैं, तो वो फिर डूब जाता है। ऐसा ही हुआ कि वो गया, लोगों ने आवाज़ दी उसका नाम ले करके, जैसी आवाज़ दी तो उसकी नींद खुली, उसने कहा मैं कहाँ यहाँ, और बस डूब गया। तो कहने का मतलब है कि स्त्यानग्रद्दि के उदय में उठाया जाने पर भी सोता रहता है, और उस नींद में ही अनेक कार्य भी करता है, कम्मम करेदी, और जब पदिवा, कुछ बोलता भी है, परंतु सावधानी नहीं रहती है, न बोलने की और न कार्य करने की। निद्रा निद्दुदियणदु, अब निद्रा निद्रा कर्म के उदय होने पर न दृष्टि मुग्गादिदुम सब, अनेक प्रकार से सावधान किया हुआ भी आंखें नहीं खोल सा, दृष्टि उद्घाटित सक्को ना, दृष्टि को उद्घाटित करने में समर्थ नहीं होता है। इतनी नींद आती है कि आंखें पलक खुलते ही नहीं है। ये कहलाता निद्रा निद्रा कर्म का उदय। कितना भी वो सावधानी रखे, लेकिन इसके बाद भी उसकी आंखें, कई बार लोग कहते ना क्या करें, हम सोच रहे कि आंखें खोले लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं, तो उस समय उसका कौन से कर्म, निद्रा कर्म का उदय है, निद्रा निद्रा कर्म का उदय है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब आगे बताते हैं। पहला पहलुदयेण वही दिलाला चलंती अंगाइम निद्रिये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसई पड़ेई। पुनः उच्चारण करें। पहला पयलुदयेण वही दिलाला चलंती अंगाइम निद्रिये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसई पड़ेई। ये तीन निद्राएं बहुत जबरदस्त हैं। स्त्यानग्रद्दि, निद्रा निद्रा, अब है प्रचला प्रचला। पहला पहलुदयन, प्रचला प्रचला कर्म के उदय से बहेदी लाला चलंती अंगाई, माने मुख से क्या है, लार बहती है, और अंग चलते हैं, हाथ पैर चलते हैं, कपता है, दांत किटकिटाते हैं, ये सब हाथ आदि अंग चलते हैं, किंतु सावधान नहीं रहता है। ये तीन निद्राएं इतनी जबरदस्त हैं कि जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने में रहता ही नहीं है। तो आगे समझ में, पहला पहलुदयन है,
प्रचला प्रचला कर्म के उदय से बहेदी लाला, लार आदि मुख से बहती है, चलंती अंगायम, और हाथ पैर आदि अंग चलते हैं, कंपन होता है। और निद्युदे गच्छन्तु, और निद्रा कर्म के उदय में गच्छन्तु ठाई, गमन करता हुआ खड़ा हो जाता है। बताओ, निद्रा कर्म के उदय में चलता हुआ भी खड़ा हो जाता है, और पुनः बसे ही पड़े ही, और बैठ जाता है, और फिर गिर पड़ता है। ये सारी क्रियाएं किस में होती हैं? निद्रा कर्म के उदय में। अपन ने कभी बच्चों को देखा होगा कि बच्चों को अपन नींद में उठाओ, थोड़ा चलते हैं, फिर वहीं खड़े हो गए, फिर बैठ जाते और वहीं कहीं लेट जाते हैं। ये निद्रा कर्म का उदय रहता है। किसी भी निद्रा कर्म के उदय में सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। जागृत अवस्था में ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये बात ध्यान रख लेना चाहिए। निद्रा के समय या निद्रा में सम्यक्त्व रह तो सकता है, लेकिन सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और कोई भी निद्रा रहे, आपको वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये समझ लेना चाहिए। आ गए समझ में? प्रचला प्रचला कर्म और निद्रा निद्रा कर्म। अब आगे प्रचला कर्म। पैलुदयेण जीवो ईसुम मिलिए सुवेयि सुत्तोवी, ईसम ईसम जान दी, मुहम मुहम सुविदे मंदम। पयलुदयेण जीवो ईसुम मिलिए सुवेयि सुत्तोवी, ईसम ईसम जान दी, मुहम मुहम सुविदे मंदम। अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। प्रचला कर्म के उदय में, जो प्रचला निद्रा है ना, उस कर्म के उदय में जीव क्या करता है? ईसुम मिलिए, ये जीव आंखों को उन्मीलित करता है, थोड़े से कुछ कुछ ऐसे खोलता भी है। सुबह ही सुत्ते हुआ सोता हुआ थोड़ा थोड़ा क्या करता है? सोता है। माने आंखें खोल करके जीव आंखों को कुछ कुछ उघाड़ कर सोता है, और सोता हुआ भी ईसम ईसम जाना दी, थोड़ा थोड़ा जानता है। और मोहम मोहम सोवदे मंदम, और बार बार मंद शयन करता है। देखो, कभी आप लोगों ने अनुभव किया हो कि हम आचार्य भगवंत के या किसी भी संत के पास गए हो, प्रवचन सुन रहे हो, और मान लो प्रवचन समझ में नहीं आ रहे। अब प्रवचन में बैठे तो हैं, तो वहाँ क्या धीरे धीरे झपकी ले रहे, तो वो प्रचला कर्म का उदय है। थोड़ा थोड़ा सा आँख खोल के देख लेते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं, और इसका फिर आँखें बंद हो जाती है। ये प्रचला कर्म का उदय प्रायः कहाँ आता है? प्रवचनों में सबसे ज़्यादा आता है। प्रवचनों में व्यक्ति से कहो, क्यों सुन रहे हो? तो वो कह रहे हाँ सुन रहे हैं। और मान लो उसे विपरीत बोल दो, क्यों तुम सो रहे हो? तो वो खुद कह देगा हाँ सो रहे हैं, क्योंकि वो सो ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रचला निद्रा कर्म के उदय में थोड़ी थोड़ी आँख खोल करके, कई बच्चे नहीं आँख खोल करके भी सो जाते हैं, आँखें खुली हैं लेकिन वो नींद में है, और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, ईसम ईसम जाना दी। और मोहम मोहम सोवदे मंदम, और बार बार मंद शयन करता रहता है। कहते ना कि यह निद्रा स्वान निद्रा के समान है। स्वान निद्रा जानते हो? स्वान को थोड़ी सी आहट होती तुरंत निद्रा खुल जाती है, इसलिए ये बहुत कम मतलब अल्प निद्रा होती है, तुरंत जाग जाता है। तथा अन्य सभी निद्राओं की अपेक्षा ये अल्प घातक है। और वैसे सारी निद्राएं देखें तो ये निद्राएं तो जिस समय भी अपन सो रहे हैं उस समय हम किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ, जो तुम्हारा क्षोभ समय वो तो रह रहा है, लेकिन आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आचार्य भगवंतों ने कहा है ना कि जो दिन में सोता है वो दर्शनावर्णी कर्म का विशेष बंध करता है, क्योंकि सोने के लिए आचार्य भगवंतों ने रात्रि कही है। और रात्रि में भी देखो कब सोना चाहिए, 4 पहर होते हैं। कहते हैं
राक्षस पहर, रौद्र पहर, गंधर्व पहर और मनोहर पहर। तो हमारे लिए 2 पहर में सोना चाहिए। कौन कौन से? अपना सबसे पहला रौद्र पहर को निकाल दिया, उसके बाद में राक्षस पहर और कौन सा? गंधर्व पहर, जो 9 से 12 और 12 से 3। इसके बाद मनोहर काल में तो उठ ही जाना चाहिए। मनोहर काल सोने के लिए थोड़ी होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का काल कहते हैं। उस काल में उठ करके तो तत्व चिंतन करना चाहिए, सामयिक करना चाहिए, समता की साधना करना चाहिए और बहुत अच्छे से आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसलिए मनोहर काल में नहीं सोना, जल्दी सो और जल्दी उठे। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 3-3 घंटे का एक पहर होता है। 6 घंटे में हम अपनी निद्रा को पूर्ण कर सकते हैं और बड़े अच्छे से जागृत होकर के फिर हम सुबह उठ करके प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय आदि अपना कार्य कर सकते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर अपन ने कितनी गाथाओं में? 3 गाथाओं में। पहले तो एक गाथा में अपन उत्तर प्रकृतियों को समझा था, लेकिन 3 गाथाओं में 5 निद्राओं का वर्णन किया, 5 निद्राओं के कार्य बताए, जिसमें कि स्थान वृद्धि निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। तो इन प्रचलाओं के सबके लक्षण जान करके अपन खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन सी नींद ज़्यादा आती है। और जितना सोएंगे, कहते जो सोता है सो खोता है और जो जागत है सो पावत है। इसलिए निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अपने जरूरी नहीं है कि निद्रा कर्म का उदय हमेशा चलता रहे, कभी 4 का कभी 5 का। आगे आपको ये सब विषय मिलेगा बहुत अच्छा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कर्मों का उदय चलता है। ऐसा भी समय आता है कि जिस समय कोई निद्रा कर्म का उदय नहीं चल रहा है। जैसे मान लो अभी भी आपको निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, तो भी आप कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। इसका अर्थ है कि जरूर नहीं है कि निद्रा कर्म में हम सोएं। हाँ, लेकिन सोते समय तो जरूर ही निद्रा कर्म का उदय रहता है, लेकिन जागृत अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो इस तरीके से अपन ने निद्राओं के बारे में समझा और उनके कार्यों को समझा और दर्शनावर्णी कर्म के भेदों को भी हमने जान लिया है कि ये 9 प्रकार के भेद होते हैं। ऐसा अपन ने समझ लिया है। देखो, प्रचला कर्म की एक विशेषता है, कहते हैं ना कि सभा में सोया हुआ व्यक्ति और साइकिल से गिरा हुआ व्यक्ति कभी भी सत्य नहीं बोलता। वो कहते कुछ नहीं हुआ। वो कहते नहीं मैं सुन रहा हूँ। इसलिए कभी भी सत्य नहीं बोलता, क्योंकि उसे होश ही नहीं कि हम कर क्या रहा हूँ। तो इसलिए सत्य असत्य बोला जाता है, यानी कि सभा में भी निद्रा कर्म के वशीभूत होकर के व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है। तो निद्रा का दर्शनावर्णी कर्म हुआ और दर्शनावर्णी कर्म के लिए उदाहरण समझ में आ ही गया था, कल द्वारपाल का दिया था ना कि जो दर्शन नहीं होने। कई बार ऐसा होता है, अपन गए हैं और वहाँ पर दरवाज़ा बंद मिला मंदिर का, अपना दर्शनावर्णी कर्म का उदय है कि भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। और मान लो आचार्य भगवान के पास गए और वहाँ पर किसी ने अंदर नहीं जाने दिया, तो मानना चाहिए कि मेरे दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमें गुरुदेव के दर्शन मिल जाए, हमें प्रभु के दर्शन मिल जाए। तो कई बार पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता मिलती है और कई बार तीव्र कर्म का उदय हो तो सफलता भी नहीं मिलती है। इस तरीके से समझ लेना चाहिए। और एक बात है, जो उत्तर वेदों की गाथा है ना, इस छंद को जरूर कंठस्थ कर लेना। कई बार मान लो कोई पूछे आपसे, बताओ 8 कर्मों के उत्तर भेदों के लिए कौन कौन से, तो अपन ऐसा नहीं गाथा से बोल दो, 5 9 दौंडी 28 चौरो कमेण ते नवदी ते उत्तर पर स्वयंबा दुख पणगम उत्तरावंती। माने गाथा छंद से हम उत्तर दे दें, इतनी अपनी अंदर की विद्वत्ता प्रकट होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि गिन करके दे रहा है, ऐसा करके दे रहा है। कुछ जो छंद हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए और कंठस्थ करके बार बार चिंतन करो, पाठ करो, तो कभी अपन भूलते भी नहीं हैं। इस तरीके से आज दर्शनावर्णी कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म के कार्यों के बारे में, वैसे ज्ञानावर्णी के कार्य तो हमने नहीं बताए, इतना ही बताया कि ये ज्ञान को ढक देते हैं, लेकिन दर्शनावर्णी में भी निद्रा की प्रमुखता रही है। ठीक है, इसलिए इतना ही रखेंगे।